students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about Watson and Crick model of DNA, या फिर हम कह सकते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इस वीडियो में हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका टॉपिक वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसमें हम पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इन 1953, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज विथ फोटोग्राफ्स ऑफ डीएनए टेकन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। जेम्स वॉटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने और फ्रांसिस क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट ने किसको प्रपोज किया था डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल को ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेसिस पे, विल्किंस और फ्रैंकलिन द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी किया था। मतलब कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में स्टडी करके इन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल को बनाया था या फिर प्रपोज करा था। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है। हिंदी में बात करें तो 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने विल्किंस और फ्रैंकलिन द्वारा ली गई डीएनए की तस्वीरों के साथ एक्स-रे विवर्तन अध्ययन के आधार पर डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल का प्रस्ताव रखा था। अब बात करते हैं हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। तो आइए जानते हैं, डीएनए इज अ मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस विद द डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो होता है वो एक माइक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस है विथ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इट मीन्स की न्यूक्लियोटाइड से बनी दो चेन लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रैंड को इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, अगर ये दो है तो इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हिंदी में बात करें तो डीएनए एक मैक्रोमोलिकुलर पदार्थ है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इन विच द टू स्ट्रैंड्स आर coiled अराउंड ईच अदर एंड अदर फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड संरचना है जिनमें दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के चारों ओर डबल हेलिक्स बनाते हुए कुंडलित होते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, सीधी तरह से खड़ा ये स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है, ये ऐसे घुमा हुआ है, घुमावदार होता है। ये एक तरह से क्या है, क्वाइल्ड होते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये क्वाइल्ड होते हैं, ठीक। तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, देयर आर टू ग्रुप्स। इनके पास दो ग्रुप्स होते हैं फाउंड इन डीएनए के अंदर, मॉलिक्यूल्स नेमली मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वाइल्ड होता है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये डीएनए है। और इसमें जब ये एक साइड से राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो ये बनाता है मेजर ग्रुप, मतलब कि बड़ा ग्रुप, ठीक है। और जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, बैंड होता है, तो ये बनाता है माइनर ग्रुप, ठीक है। इसका जो ग्रुप होता है लेफ्ट से राइट जाता है तो ये छोटा सा ग्रुप बनाता है, और जब ये राइट से लेफ्ट जाता है, मुड़ता है, तो ये मेजर ग्रुप को बनाता है। हिंदी में बात करें तो डीएनए अणु दो खांचे पाए जाते हैं, ग्रुप्स को हम हिंदी में खांचे कहते हैं, जिनके नाम प्रमुख ग्रुप और छोटा ग्रुप होता है, मतलब कि मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। The backbone of the helix is formed of sugar and phosphate molecules. Backbone, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन कहते हैं। ये क्या है, बैकबोन है। ये क्या है, डीएनए का बैकबोन है। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होता है, वैसे ही डीएनए का भी एक बैकबोन होता है, जो किससे बना हुआ होता है, शुगर मॉलिक्यूल से और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। हेलिक्स की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शुगर और फॉस्फेट अणु से ही बनी होती है। The nitrogenous bases are attached to sugar molecules. जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब कि ये हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्यानिन, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्यानिन, ये सब किससे अटैच्ड हैं, शुगर मॉलिक्यूल से। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड अभी मैंने बताया कि ये किससे बना हुआ होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल से और शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और इससे नाइट्रोजन बेस ये
बीच के जो दिख रहा है हमको, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्यानिन, ये किससे अटैच्ड होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड, इट मीन्स की फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं। The two nucleotide strands are held together by unstable hydrogen bond. ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हेल्ड टुगेदर बाय अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके द्वारा ये स्ट्रैंड्स होते हैं? ये स्ट्रैंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होता है जो इनको अनस्टेबल बनाता है। जैसे कि ये क्या है? स्ट्रेट नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े हैं, क्वाइल्ड हैं, ठीक है। तो इनके बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू ये क्या होते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अस्थिर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक साथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो इनको एक साथ जोड़े रखता है, लेकिन अस्थिर, अनस्टेबल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो ऐसे होता है, क्वाइल्ड होता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ हेलिक्स मॉडल की। मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था उसका नाम हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। इनके फीचर्स क्या क्या हैं, तो हम आइए इसके बारे में बात करते हैं। द टू स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलली इन अपोजिट डायरेक्शन। जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलली होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे पैरेलल होता है, लेकिन ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलली होते हैं। दोनों तार विपरीत दिशाओं में एंटी पैरेलल चलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये एंटी पैरेलली होते हैं। द टू स्ट्रैंड्स आर इंटरट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इंटरट्विस्टेड होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे होते हैं, ठीक, ना कि ऐसे। ये ऐसे नहीं होते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ये ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं हमेशा, ठीक, इनका डायरेक्शन होता है। दोनों धागे क्लॉकवाइज दिशा में गुथे हुए होते हैं। द विथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉन्ग। जो इनका विथ होता है, ठीक है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। 20 एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका जो चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और जो इनका लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉन्ग होता है डीएनए का, ये आप याद रखिएगा। द स्ट्रैंड्स कंप्लीट अ टर्न एवरी 34 एंगस्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ इट्स लेंथ। जो इनका चौड़ाई होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और जो लंबाई होती है, जो इनकी लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। डीएनए अणु की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रैंड अपनी लंबाई के अनुसार हर 34 एंगस्ट्रॉन्ग पर एक मोड़ पूरी करता है। फीचर में इनके बात करते हैं नेक्स्ट। देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न, मतलब कि पर टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। द इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। प्रति मोड़ में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हर एक मोड़ के अंदर इनके जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10 होते हैं। इंटरन्यूक्लियोटाइड दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि जो शुगर्स इसमें अटैच्ड होते हैं उनकी जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज कॉल्ड बी फॉर्म डीएनए। जो वॉटसन और क्रिक मॉडल दिए थे, ठीक है, हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने प्रपोज्ड करा था, उसको हम बी फॉर्म डीएनए भी कहते हैं। द चेन ऑफ बी फॉर्म डीएनए आर इन राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। डीएनए के वॉटसन और क्रिक मॉडल को बी फॉर्म डीएनए कहा जाता है। बी फॉर्म डीएनए में श्रृंखलाएं दाएं हाथ की ओर उन्मुख होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। कोई भी डीएनए स्टार्ट होता है तो कैसे? राइट हैंड से स्टार्ट होता है, ऐसे, मतलब कि राइट से ही स्टार्ट होता है। कोई भी डीएनए जो होता है वो राइट हैंड से ही स्टार्ट होता है, ऐसे। यहाँ पे राइट हैंड ही तो गया है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए आर इन राइट हैंड ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप आर द स्पेस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। अब ग्रुप्स के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रुप्स आखिर होते क्या हैं। तो जो मेजर ग्रुप होता है और माइनर ग्रुप होता है वो स्पेसेस होते हैं बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। ये जो दो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, एक ये स्ट्रैंड और एक नीचे वाला स्ट्रैंड, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनके बीच बीच में क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये गया तो ये स्पेस हुआ, फिर ये गया, ये मुड़ा यहाँ से तो ये स्पेस हुआ, तो यहाँ पे क्या है? दो स्पेसेस होते हैं,
ये यहाँ से मुड़ा तो यहाँ तक गया ऊपर तक, तो ये क्या है मेजर ग्रूव, और यहाँ पे तुरंत मुड़ गया है तो इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। ये छोटा सा ग्रूव है। मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव डीएनए डबल हेलिक्स के दो स्ट्रैंड के बीच में स्थान होता है इनका, ठीक है। द मेजर ग्रूव इज वाइडर एंड डीपर देन द माइनर ग्रूव। जो मेजर ग्रूव होता है, मतलब कि ये वाला ग्रूव जो होता है वो वाइडर होता है, मतलब कि चौड़ा होता है बहुत। इनकी चौड़ाई देखिए और इनकी चौड़ाई देखिए, इनका चौड़ाई कम है, इनका चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये वाइडर है एंड डीपर देन द माइनर ग्रूव। और ये क्या होते हैं, डीप होते हैं। जब लंबे हैं तो ये डीप होंगे, मतलब कि गहरे होंगे, और ये कम डीप होता है। तो मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव की तुलना में अधिक चौड़ी और गहरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेलिक्स मॉडल। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो इनमें लगे हुए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये साइड साइड से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और ये किससे बना हुआ होता है, तो पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से एंड नाइट्रोजन बेस से बना हुआ होता है। जो ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, 3 चीज़ों से, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से एंड नाइट्रोजन बेस से। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन बेस से बना हुआ होता है। नाइट्रोजन बेसेस आर 2 काइंड्स, ठीक है। एक होता है प्यूरीन एंड सेकंड होता है पिरामिडीन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरीन्स एंड द थाइमीन एंड साइटोसिन आर द पिरामिडीन। जो नाइट्रोजन बेस होता है वो 2 तरह से विभाजित होता है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन और पिरामिडीन। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरीन हैं, और थाइमीन और साइटोसिन जो होते हैं वो पिरामिडीन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये 4 तरह के आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, जिसमें एडेनिन और थाइमीन जो होता है वो प्यूरीन्स कहलाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो आपका पिरामिडीन कहलाता है। ये 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, और ये किस में लगे हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये लगे हुए होते हैं, ऐसे जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बेस पेयर्स कहलाते हैं। और शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, इसको हम बैकबोन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। बेसिस पे ये डीएनए वर्क करता है, तो इसलिए इसको बैकबोन कहा जाता है। अगर ये नहीं होते तो फिर डीएनए नहीं होता। नाइट्रोजन बेसेस फाउंड इन डीएनए आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो फाउंड होते हैं डीएनए में इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस आधार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हेलिक्स मॉडल में ही हम नेक्स्ट बात करते हैं। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन। मतलब कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमीन नाम के जो 2 नाइट्रोजनस बेस थे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए होते हैं। कितने, तो 2, ठीक है। एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर किए होते हैं, लगे हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब कि यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कॉर्नर कॉर्नर में, और एक बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है होता है। तो मतलब कि टोटल कितने बॉन्ड लगे हुए होते हैं इनके बीच में, 5, ठीक है। 5 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एडेनिन और थाइमीन ATE, मतलब कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंधक होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन G और C के युग्मन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंधन होते हैं। द सब यूनिट्स कंटेनिंग ओनली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। जो सब यूनिट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कि केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस को, इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अ न्यूक्लियोसाइड कंबाइन विथ फॉस्फेट टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। जो शुगर होते हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, मतलब कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा होता है, मतलब कि इसमें 3 चीज़ें लगी हुई होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन हम न्यूक्लियोसाइड्स जब बनाते हैं डीएनए से, ठीक है, तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, उसमें सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो वो क्या फॉर्म करता है डीएनए से, न्यूक्लियोसाइड।
और न्यूक्लियोसाइड कंबाइंस विथ फॉस्फेट टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोसाइड मतलब कि शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे और न्यूक्लियोसाइड जब कंबाइन करेगा फॉस्फेट ग्रुप से तो वो तुरंत किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए कहलाते हैं। केवल शर्करा और नाइट्रोजनस आधार वाली उप इकाई को न्यूक्लियोटाइड के रूप में जाना जाता है, न्यूक्लियोसाइड के रूप में जाना जाता है। एक न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। मतलब कि ये किससे बना, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ होता है, लेकिन वही जब ये न्यूक्लियोसाइड में बदलता है, न्यूक्लियोसाइड कंबाइन होता है फॉस्फेट ग्रुप से, तो वो उस न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक बना लेता है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए के निर्माण खंड बन जाते हैं।